हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब, कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। मैं विकास कुमार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने VPS क्लासेस 2.0 में। और मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त, जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। और पहले के जैसे ही हम फिर आज एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी का, परागण। परागण होता क्या है, किस तरह से होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है और किस तरह से होता है, इन सारी चीजों को आज जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आइए हम बताते हैं परागण होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको, परागण जानने से पहले आपको पुष्प के भाग के बारे में जानना होगा कि पुष्प होता कैसे और उसके कितने भाग होते हैं। तो जिसको समझाने के लिए मेरे पास एक पुष्प है, जिसको लेकर मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा दूंगा। जैसे ये हमारे पास एक पुष्प है, आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा। हमारे पास एक पूरा का पूरा पुष्प है, इसमें कई भाग होते हैं। आपको तो बस इतना ही पता होगा कि फूल है, पुष्प है, लेकिन इसका बहुत सारे भाग होते हैं। इसका जो है सबसे नीचे आप ये वाला भाग देखेंगे, जो ये जिसको हमने पकड़ा हुआ है, इसका नाम होता है वृंत। क्या नाम होता है? वृंत, जिसको हमने पकड़ा था। और फिर इसी में आपको दिख रहा होगा ये हरा वाला भाग, ये भाग जो है इसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। ये जिस पे आश्रित है, ये हरे वाले भाग में दो चीज है, ये एक ऐसे ऐसे निकला हुआ है, एक ऊपर ये वाली चीज है। ये दोनों के दोनों है बाह्य दलपुंज। और इसी के नीचे जस्ट, इसको हम तोड़ रहे हैं, इसी के नीचे जस्ट ये हमारा वृंत था। और इस जिसपे ये बाह्य दलपुंज रुका हुआ, ये इसका नाम होता है पुष्पासन। क्या नाम होता है? पुष्पासन। तो ये हमारा पुष्पासन, इतना भाग दिख रहा होगा आपको, ये इतना भाग हो गया पुष्पासन। फिर ये वाला जो है इतना, ये हमारा है बाह्य दलपुंज। ये हरा वाला भाग क्या था? बाह्य दलपुंज। और यही बाह्य दलपुंज जब ये पुष्प कली था तो इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाकर देता था। और यहां से और देखते हैं, ये वाला भाग जो रंग बिरंगा दिख रहा है, ये होता है दलपुंज। अब यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको समझना, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा होगा, ये इसमें आप यदि देखेंगे तो ध्यान से देखिए, छोटे छोटे भाग इसमें निकले हुए हैं साइड साइड में। और एक भाग ऊपर सीधा गया है, ऐसे एक ऊपर गया है। और इसमें से छोटे छोटे जो भाग हैं ऐसे निकले हुए हैं, ऐसे करके निकले हुए हैं, ये साइड साइड से जो निकले हैं। यही भाग जो होता है, जो ऐसे निकले हुए हैं, ये फूल का यानी कि पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग? नर भाग, जिसको कहा जाता है बायोलॉजी में यानी कि साइंस में पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग। और इसी में आपको देख रहा होगा जो सीधा गया है, ये वाला भाग, ये मतलब ऐसे जो सीधा गया है, ये वाला, यही होता है मादा भाग। कौन सा भाग होता है? मादा, जिसको कहा जाता है जयांग। क्या कहा जाता है? जयांग। अब फिर मैं आपको बताता हूं, यही से निकलता है परागकण। इसमें आपको ये दिख रहा है साइड साइड में जो निकला हुआ है, ये लास्ट वाली भाग, जो ये वाली भाग, ये जो पीला पीला लगा हुआ, आप फूल में देख सकते हैं, ये अड़हुल का फूल है, आप अड़हुल का फूल ले लेकर देख सकते हैं, साइड साइड जो पीला पीला निकला हुआ है, यही होता है हमारा पराग कोश। क्या होता है? पराग कोश। यहां हम लिख देते हैं पराग कोश। और इसी पराग कोश से निकलता है परागकण, पराग कण। और इसी परागकण के जरिए होता है क्या? परागण। तो आइए, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे काफी आसानी से। फिर एक बार मैं बताता हूं इसको लेकर के। जो सबसे नीचे निकला था, जिसको हम पकड़ते हैं, वो क्या था? वृंत। उसके जस्ट ऊपर जो छोटा सा होता है भाग, वो होता है पुष्पासन। और उसके ऊपर जो हरा वाला भाग निकला होता है, जो इस पुष्प को कली अवस्था में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन देता है, वो होता है हमारा बाह्य दलपुंज। और ये रंग बिरंगा जन होता है, जो आकर्षित करता है लोगों को, ये चीज जो है, ये हमारा क्या है? दलपुंज। और इसी में जो निकला होता है, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग, ये हमारा होता है। इसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, जिसको हमने यहां ऐसे बना के समझा दिया। तो होता क्या है, जब इस पराग कोश से ये पराग कण निकलता है, तो ये हमारा मादा भाग है। और मादा भाग के ऊपर जो होता है, ऐसे एक मुख होता है, ऐसे करके। और इस मुख में अगर ये पराग कण चला गया, तो उसी को कहते हैं क्या? परागण। अब ये मुख का नाम भी होता है, इस मुख का नाम होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। यानी कि अगर ये पराग कण
इस वर्तिकाग्र में चला गया तो उसी को कहेंगे हम परागण। और ये खुद भी जा सकता है, मतलब अगर पुष्प जो है अगर हिल रहा है ऐसे, तो हिलने के बावजूद जो हो सकता है उसमें गिर जाए वर्तिकाग्र में, तब भी हो जाएगा परागण। और हो सकता है कि किसी के माध्यम से चला जाए, मतलब कोई छू दिया, छूने के बाद जो है ऐसे छूते हुए जा रहा है और फिर उसके हाथ में लग के किसी पुष्प में चला गया, तब भी परागण होगा। लेकिन कितने प्रकार से होते हैं उसको देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। लिखा गया है कि परागण क्या होता है, तो पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ही परागण कहलाता है। मतलब अगर हम पराग कण को जो है कहां पहुंचा दें, वर्तिकाग्र तक, फूल पुष्प के जो मादा भाग जो जैंग होता है उसके एक भाग यानी कि वर्तिकाग्र में अगर हम उसको पहुंचा देते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, परागण। अभी परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का लिखा गया है साफ साफ, स्वपरागण और पर परागण। अब स्वपरागण क्या होंगे और पर परागण क्या होंगे, बहुत आसान तरीके से आप देखिएगा। स्वपरागण का मतलब होता है कोई एक ही पुष्प है और एक ही पुष्प में अगर परागण हो जा रहा है, मतलब उसी पुष्प के, जैसे हमारे पास ये एक पुष्प था, अगर इसी पुष्प का परागकण इसी के वर्तिकाग्र में चला जाए तो उसी को कहेंगे क्या, स्वपरागण। अगर दो पौधे हैं और दो पौधों में एक एक पुष्प, एक इधर लगा है एक इधर लगा है, दूसरे पौधे का वर्तिकाग्र और इसका परागकण अगर इसमें प्रवेश कर गया तो फिर क्या कहेंगे, पर परागण। मतलब दो पौधों के बीच अगर परागण होता है तो उसको कहेंगे पर परागण। अगर एक ही पौधे में दो फूलों के बीच होगा तब भी क्या कहलाएगा, वो स्वपरागण। तो यहां पे लिखा गया है कि स्वपरागण जब एक ही पादपों के फूलों में परागण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। मतलब एक ही फूलों के, अगर एक ही फूलों के मध्य हो गया परागण तो उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण। अब ये कैसे होता है, तो यहां लिखा गया गेहूं में होता है, धान में होता है, मक्का में होता है स्वपरागण। मतलब अगर देखा जाए किसी के माध्यम से होता तो गेहूं धान बहुत सारे होते हैं, फिर उसमें हो ही नहीं पाता। उसी प्रकार यहां लिखा गया है क्या, गेहूं में कौन सा परागण होता है, स्वपरागण। मतलब वो खुद परागण कर लेते हैं, धान में भी खुद कर लेते हैं, मक्का में भी खुद परागण हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है इसमें खुद परागण हो जाता है, इसको कराया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, पर परागण, इसमें स्वयं नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई कमल का फूल हो, सदाबहार हो, मूंगफली हो, ये स्वयं परागण नहीं कर सकते, ये पर परागण करते हैं। मतलब किसी के माध्यम से होता है, चाहे वायु हो, किसी इंसान या फिर किसी भौरे, किसी मधुमक्खी के जरिए होगा, लेकिन कोई ना कोई से कराएगा, अपने आप नहीं हो सकता। तो लिखा गया यहाँ पर जब अलग अलग पादपों के फूलों से परागण होता है तो परागण पर परागण कहलाता है। मतलब अगर अलग अलग पादपों के बीच, दो फूलों के बीच अगर क्या हो जाए, परागण हो जाए, तो उस वाले को क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है कमल, सदाबहार और मूंगफली, और हमने बता दिया कि पर परागण स्वयं नहीं हो सकता, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखा गया इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि दो चीज, क्या क्या, परागण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, पर परागण, स्वपरागण। अगर एक ही फूलों के बीच, एक ही पादप के फूलों के बीच हो गया तो स्वपरागण, दो पादप और दोनों के पास एक एक फूल है और उसके बीच में हो गया तो पर परागण। ये सारी चीजें थी और हमने बता दिया कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये काफी आसान है। इसके बारे में मैं इस वीडियो को आगे भी बनाऊंगा। आगे देखने के लिए मेरे वीडियो में जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।